भारत सिद्धू पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राजस्थान के चुनावी रण में जिस तरीके से ईडी का एक्शन हुआ है और उस पर जो सियासी संग्राम इस समय दिखाई दे रहा है, इसी पर अब ईडी का जो समन अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को गया है। तो वैभव गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से वैभव गहलोत ने कहा है, हम जांच में सहयोग करेंगे। जांच में सहयोग करने की बात वैभव गहलोत कह रहे हैं। 12 साल पहले भी सवाल हुए थे, ये कहना है वैभव गहलोत का। हम फिर जवाब देंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये ईडी के एक्शन को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से इस पर सियासी रिएक्शन देने के मूड में है, कुल मिलाकर चुनाव में ये ईडी वाली कार्रवाई गरमाती हुई नजर आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है और प्रभारी महासचिव ने प्रतिक्रिया दी है, बहुत ज़रूरी था वैभव गहलोत का भी पक्ष जानना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनसे बात की और उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कोट दिया है एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ को, कि ये मामला 12 साल पहले भी इस पर उनसे पूछताछ की गई थी, तब भी उन्होंने इन सवालों के जवाब दिए थे। और ये तक कहना है वैभव गहलोत का कि चुनावी मौसम में इस समय वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा एक बार फिर से अगर जवाब देने की नौबत आती है, जवाब देंगे, जांच में पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जवाब तो वैभव गहलोत का है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे अगर हम देखें तो कांग्रेस ने खुल करके आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कि कहीं ना कहीं उसके बेहस्ट पर ईडी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को राजस्थान में निशाने पर ले रही है। और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से नैरेटिव भी सेट कर दिया गया है इसी ईडी के एक्शन को आधार बनाकर, आशीष सिंह, की कांग्रेस नहीं डरेगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही रेड की खबर आई, आप देखिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा ट्वीट करके एक राजनीतिक लाइन तय कर दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि इस बार इतिहास बदल सकता है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, इस वजह से ऐन वक्त पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ईडी की रेड्स की जा रही है और खुद मुख्यमंत्री के बेटे को फेमा के मामले में अपीयर होने का नोटिस समन दे दिया गया है। तो निश्चित तौर पर, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, राजनीतिक तौर पर इसके पीछे की एक वो रेखा खींचने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, वार का जवाब पलटवार से दिया जा रहा है। और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में राजस्थान में हम इस मामले को और तूल पकड़ता देखेंगे और संभव है कि दोनों पक्षों से इस मामले को लेकर भ्रष्टाचार पर एक दूसरे पर और गंभीर आरोप भी लगाए जाए। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का वो मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से अभी तक गहलोत सरकार को घेरा जा रहा था, और अब जिस तरीके से ईडी का एक्शन इस मामले पर देखने के लिए मिला है, कांग्रेस आक्रामक हो गई है और उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपने सिंबल के साथ, कमल के निशान के साथ साथ बीजेपी को ईडी, सीबीआई, आईटी के निशान और लोगो भी लगा लेने चाहिए। मतलब कुल मिलाकर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप जो कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है। ईडी के समन पर वैभव गहलोत की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ कर दिया है। वैभव गहलोत कह रहे हैं कि ईडी के सामने जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 12 साल पुराना मामला, पहले भी जवाब दिया था, एक बार फिर से जवाब देंगे, ये वैभव गहलोत का जवाब। और इससे पहले हम अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जिसमें कांग्रेस आक्रामक अंदाज में इसी ईडी के एक्शन पर बीजेपी और केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रही है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था लाल किले से, तो उन्होंने 3 चीज़ों के खिलाफ लड़ने की बात की थी। उसमें एक बात भ्रष्टाचार भी थी। भ्रष्टाचार पर बीजेपी को बहुत तेज़ी से लड़ते हुए दिखाई देना है। भ्रष्टाचार उन राज्यों में, ये देखिए 3 राज्य वो हैं जहां 65 सीटें हैं, जहां सीधी टक्कर होती है कांग्रेस की बीजेपी के साथ। यहाँ उनको लड़ते हुए दिखाई देना है, क्योंकि अब बीजेपी के शीर्ष के नेताओं पर भी कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि भाई आपने भी भ्रष्टाचार किया, तो अब मेरा भ्रष्टाचार तुम्हारे भ्रष्टाचार से कम उजालेदार या चमकदार, इस पर बहस हो रही है। तो इस समय अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो वो जो आक्रमण होता है, उसका जो तीर है वो थोड़ा सा उसकी धार कम होती है जी। और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी जो लड़ाई है वो ये भी चल रही है, हम उसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नैरेटिव जो है ये तो बीजेपी को सूट करेगा ना, अगर पूरी की पूरी चुनावी माहौल में बात भ्रष्टाचार की होगी तो। समीर जी, बिल्कुल, देखिए अब राजस्थान में वोटिंग के लिए 30 दिन का भी समय बाकी नहीं, 25 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। तो अब ये 25 दिन पूरी तरीके से लड़ाई भ्रष्टाचार के ऊपर होगी, ईडी के ऊपर होगी।
कांग्रेस से बताने की कोशिश करेगी कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और उनकी छवि खराब कर रही है, चुनाव को प्रभावित करना चाहती है इनको भेज के। वही भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रमण करेगी कि भाई ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ईडी कार्रवाई करी है, इनसे पैसा वसूल होगा, ये सब जेल जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, चुनाव आदर्श आचार संहिता लग गई, लेकिन ईडी के लिए आचार संहिता नहीं लगती। ईडी तो कभी भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये तय है कि पूरा 25 दिन का जो चुनाव का रहेगा, ये पूरा भ्रष्टाचार के ऊपर वार होगा और विपक्ष दोनों इसको बुलाने की कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।